ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोरभि व्यशीम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान बोलो भाई
सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। भगवत प्राप्ति के पथ पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु वृत्त। कल आप सभी ने भीष्म पितामह की परमात्मा के साथ एक रूपता के प्रसंग को सुनकर अपनी भावनाओं को असीम श्रद्धा से संयुक्त करते हुए परमात्मा के साथ तार जोड़ने का प्रयास किया। आइए उसी तारतम्यता को आगे बढ़ाने के लिए हम आज फिर से श्रीमद् भागवत भागीरथी की शरण को ग्रहण करके उस दिव्य आनंद से संयुक्त होने का प्रयास करें। ये आनंद जो अपना स्वयं का आनंद है, लेकिन इस स्वयं के आनंद को लेने के लिए साधना काल में दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, और वो सहारा होता है सद्गुरु का। सद्गुरु के सानिध्य से, उनके सहारे से, उनके आश्रय में, उनके निर्देशन में जब साधनाओं को आगे बढ़ाया जाता है और निरंतर अभ्यास किया जाता है तो निश्चय ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये सत्संग ऐसी विधा है जिसमें निरंतरता की आवश्यकता है, जिसमें एक तड़फ की आवश्यकता है, जिसमें एकाग्र चित्त की आवश्यकता है। जब तक चित्त एकाग्र होकर के निरंतर अभ्यास नहीं किया जाएगा, तब तक संशय भी बने रहेंगे, और जब संशय बने रहेंगे तो विपरीत भावना भी बनी रहेगी। संशय और विपर्य, ये दो चीज ऐसी हैं जो इस जीव को अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देते। संशय एक प्रमाणगत संशय होते हैं,
एक प्रमेयगत संशय होते हैं। प्रमाणगत संशय से तात्पर्य है शास्त्र और गुरु वचनों में संशय का होना, और उसका कारण है शास्त्र और गुरु वचनों के भाव को ठीक ठीक से समझ ना पाना, या कम ग्राह्य क्षमता होने के कारण से उतनी पात्रता का ना होना। इसीलिए कहा कि बुद्धि सूक्ष्म होनी अनिवार्य है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है वही गुरु और शास्त्रों से इस दिव्य ज्ञान को सहजता से ग्रहण कर पाता है। और सूक्ष्म बुद्धि को करने के लिए लगन का होना, लगन के साथ साथ परिश्रम, निरंतर परिश्रम वो बहुत जरूरी है। ये सूक्ष्म बुद्धि ही हमारी ग्राह्य क्षमता को बढ़ाती है। जो तत्व शास्त्र और गुरु हमें समझा रहे हैं वो हमारी समझ में बैठ पाता है। इसलिए इस बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए निरंतर स्वाध्याय बना रहना चाहिए। जो स्वाध्यायशील होते हैं वो कम पात्रता होने पर भी धीरे धीरे अभ्यास के बल पर पात्र बन जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय निरंतर होना चाहिए। दूसरे गुरु वचन, गुरु के मुख से जो सत्संग का श्रवण किया जाता है उस सत्संग की निरंतरता बहुत जरूरी है। जो सत्संग एक बार श्रवण कर लिया एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए उसकी बारंबार आवृत्ति होनी चाहिए। कई कई बार श्रवण करने के बाद वो समझ में आ पाता है और तभी जीव उसकी सूक्ष्मता को ग्रहण कर पाता है। अन्यथा तो संशयों से ग्रस्त रहता है और ये संशय इसे प्रमेय में भी उत्पन्न होते हैं। प्रमेय से तात्पर्य जो प्रमाणगत संशय, जो हमारे प्रमाण हैं उन प्रमाणों में संशय होने से उस प्रमेय पदार्थ में संशय हो जाते हैं। प्रमेय पदार्थ माने शास्त्र और गुरु के द्वारा जिस तत्व को पाना चाहते हैं अर्थात परमात्मा। परमात्मा को लेकर भी संशय बने रहते हैं। कैसे संशय बने रहते हैं? परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है, परमात्मा साकार है कि निराकार है, परमात्मा सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है, ये अवतारवाद क्या है, कैसे भगवान अवतार लेते हैं, जीव और भगवान का संबंध क्या है, भगवान और जगत का संबंध क्या है, जीव और जगत का संबंध क्या है, अनेकानेक विषयों को लेकर के इसके मन में संशय उत्पन्न होते रहते हैं। विशेष रूप से परमात्मा को लेकर के वेदांत में जो सबसे बड़ा संशय आता है वो ये आता है कि क्या यह संभव है? अहम ब्रह्मास्मि। अरे अहम ब्रह्मास्मि कैसे संभव हो सकता है? मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं?
अपने आप को ब्रह्म स्वीकार करने में अपराध बोध होता है। अपने आप को ब्रह्म स्वीकार करने में इसे डर लगता है। अपने आप को ब्रह्म मानने में ये कहता, अरे ऐसा कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो सकता, असंभावना दोष। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूं। ये शरीर की परिधि में बैठ करके, शरीर के अंदर बैठ करके अपने को परिच्छिन्न मानने के कारण से, अपने आप को अधूरा मानने के कारण से, अपने आप को छोटा मानने के कारण से, देह दृष्टि होने के कारण से ये अपने को अल्पज्ञ मानने लगता है। जबकि ब्रह्म न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है। गौर करना, ब्रह्म न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ। ये दोनों धर्म जीव और ईश्वर को लेकर के कहे गए। ब्रह्म न सर्वशक्तिमान है न अल्पशक्तिमान है। ब्रह्म इन दोनों से भी भिन्न है। ये भी जीव और ईश्वर को लेकर के भाव बने हैं। ये भाव भी जीव और ईश्वर को लेकर के। ब्रह्म को न निर्गुण कहा जा सकता न सगुण कहा जा सकता। ब्रह्म को न साकार कहा जा सकता न निराकार कहा जा सकता। ब्रह्म इनसे भी भिन्न है, इनसे भी विलग है और उसको किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो जो कुछ व्यक्त किया जा सकता है उस व्यक्त की सीमा से बाहर जो है, जो भी कुछ व्यक्त होता है वो एक सीमाबद्ध होता है। लेकिन कहते हैं जो इस सीमा से बाहर है वह ब्रह्म है। वांग मनस गोचर है। जो वाणी का विषय नहीं, जो मन का विषय नहीं, जो शरीर का विषय नहीं, ऐसा ब्रह्म। तो इस ब्रह्म को लेकर के संशयवान होता है। अब इसमें दोष किसका है? तो इसमें दोष है साधक का, उसकी मेहनत का, उसकी लगन का, उसके भरोसे का, उसकी निरंतरता का। इनमें कमी होने से ये सब कमियां बनती हैं। अगर उसे विश्वास नहीं है तो कभी भी बोध नहीं हो सकता। परिश्रम नहीं कर रहा है, कभी भी बात नहीं बन सकती। ये तत्व ऐसा ही है। समय चाहिए भाई। हम जितना अधिक समय संसार में देते चले जाते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उतनी ही हमसे दूर होती चली जाती है। जितना अधिक समय परिवार में देते चले जाते उतनी ब्रह्माकार वृत्ति खत्म होती चली जाती है। और एक बात और बताऊं, इस परमात्मा को पाने के चक्कर में अगर हम सारे दिन भागे दौड़े फिरते रहते हैं तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि उससे मन की चंचलता जाके नहीं देती। स्थिरता की आवश्यकता है। टिकिए, एक जगह पर टिकिए, एक जगह पर टिक करके उस तत्व को गहराई के साथ ग्रहण कीजिए। धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। जल में रह मीन पियासी, मोह सुन सुन आवे हासी। जल में रह करके मीन प्यासी है, ये सुन सुन करके
कहते मुझे हंसी आती है। क्यों? कहते पानी भी रहती है और फिर भी प्यासी है। क्यों? क्योंकि उल्टी नहीं, जो संस्कार, जो प्रारब्ध साथ में लेकर के आए, बस उसी में घूमते रहे, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया। जो संस्कार माता पिता से मिले, अन्य अन्य जो भी संग में आए उनसे मिले, उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अरे जब आपको ऊपर की क्लास की पढ़ाई मिल रही है तो नीचे की क्लास की पढ़ाई में क्यों समय खराब कर रहे हो? सबसे बड़ी समस्या यही है, भटकाव का सबसे बड़ा कारण यही है। ऊपर की क्लास में जाकर के नीचे की क्लास की पढ़ाई की उपयोगिता तो है, लेकिन अब नीचे की क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके जीवन में रम चुका है। और अब भी उसमें भी पढ़े और उसमें भी पढ़े तो भाई दो नाव का सवार तो डूबेगा, अधकाल में रहेगा। डूबने से मतलब अधकाल में रह जाएगा, मंजिल नहीं मिल पाएगी, कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। दुर्गति तो उसकी भी नहीं होगी, लेकिन कल्याण जो असली मंजिल है उसको प्राप्त नहीं होगा। जन्म मरण के चक्र से जो मुक्ति चाहता है वो नहीं मिलेगी। इसलिए एक नाव के सवार बनिए, एक तरफ दृष्टि रखिए, और वो दृष्टि किसी दूसरे की तरफ नहीं, अपनी तरफ है, अपनी आत्मा की तरफ, अपने परमात्मा की तरफ। अन्य दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए संशय से विरहित होना पड़ेगा। असंभावना और विपरीत भावना, इन दोनों दोषों को दूर करना होगा। जब हम एकता की बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तो जीव और ईश्वर की एकता की बात नहीं होती। जीव और ईश्वर की कभी एकता हो ही नहीं सकती। एकता उस तत्व की होती है जो जीव और ईश्वर दोनों में समान रूप से समाहित है, दोनों की एक शक्ति है, वो ब्रह्म है। तदेव त्वम ब्रह्म विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान, जो एक ही चैतन्य तत्व है, जो सबके हृदय को धड़का रहा है, जिसमें सारा प्रपंच आभासित हो रहा है। तदेव त्वम ब्रह्म, उसी को तू ब्रह्म जान। और जब तक उसे जान करके उसमें विश्वास नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। उसको जानना भी जरूरी है और उसमें टिकना भी जरूरी है, तभी जाकर के असंभावना और विपरीत भावना दूर होगी। विपरीत भावना क्यों नहीं हो सकता? एक बिंदु सिंधु ही तो है। जैसे बिंदु सिंधु एक है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक है। यही तो समझना है। जैसे वस्त्र अनेक हैं लेकिन सूत एक ही है, कोई भेद नहीं है। जैसे अनेक अनेक बर्तन हैं लेकिन उन बर्तनों में धातु एक ही है। मिट्टी से बने हुए समस्त खिलौने, समस्त बर्तन मिट्टी ही है। सोने से बने हुए जितने भी आभूषण हैं सब सोना ही है। लोहे से बने हुए जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब लोहा ही है। ऐसे ही परमात्मा से बने हुए जितने भी जीव और जगत के पदार्थ हैं वो सब परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, कहीं छोटा बन रहा है, कहीं मोटा बन रहा है, कहीं पतला बन रहा है। एक ही परमात्मा है। इस परमात्मा को जान करके, समझ करके सारी मान्यताओं से एक तरफ हो जाते हैं। जब तक इन मान्यताओं को ढोते रहोगे ना, परंपराओं को ढोते रहोगे आत्मज्ञान में, व्यवहारिक जीवन में नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना। व्यवहारिक जीवन में परंपराएं होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए, लेकिन पारमार्थिक जीवन की अगर यदि मैं बात करूं तो पारमार्थिक जीवन में अब इनसे असंग हो जाओ।
और केवल आत्मज्ञान की बात हो रही है। जब तक कर्म योग है, भक्ति योग है, तब तक की बात नहीं है। ये केवल ज्ञान योग की बात है। ज्ञान योग में सबसे संबंध विच्छेद, पहली दृष्टि, और दूसरी दृष्टि सबके साथ एक संबंध, दैहिक संबंध हटा करके आत्मिक संबंध। दैहिक संबंधों में भिन्नता है और आत्मिक संबंधों में एकता। तो दैहिक संबंधों का विच्छेद करके, दैहिक दृष्टि हटा करके आत्म दृष्टि से संयुक्त होना, जिससे सारा भेद मिट जाता है, अपने आप में स्थिति बन जाती है। और इसका बारंबार अभ्यास करें। अजी हमें तो अनुभूति होके नहीं देती, होके इसलिए नहीं देती क्योंकि तू फंसा पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? फंसा पड़ा है। तो अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाना कब चाहता है? तो अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने के लिए प्रयास कितना करता है? तो अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने के लिए कितना स्वाध्याय करता है? विचार कर। अजी मैं तो सारा दिन बस इसी काम में रहता हूं। हाँ, हो सकता है रहता हो, लोगों को लेक्चर देता फिरता हो सारे दिन, ये भी तो हो सकता है। लेकिन लोगों को केवल लेक्चर देने से तेरी आत्मवृत्ति नहीं बन सकती। आत्मवृत्ति के लिए तो एकांत में अनुसंधान कर। तेरा साईं तुझी में बैठा हुआ है, तेरा परमात्मा तुझी में बैठा हुआ है। जब तक तेरे मन की वृत्तियां इन ज्ञानेंद्रिय है कर्मेंद्रियों के माध्यम से संसार में भ्रमण करती रहेंगी, तो भाई फिर तो संसार से ही संबंध जुड़ेगा। और जब तेरे मन की वृत्तियां परमात्मा की ओर आमुख होकर के एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि सारी वृत्तियां केवल परमात्माकार होंगी, और फिर ये परमात्माकार वृत्ति परमात्मा स्वरूप को अपने आप में अनुभूत कर लेगी। कर तो सही, लेकिन भटक मत। इस आध्यात्मिक राह में भी भटकाव बहुत हैं। इन भटकाव से बाहर निकलना होगा, और भटकाव से बाहर निकलने के लिए ही स्वाध्याय है। क्योंकि जब तक प्रॉपर स्वाध्याय नहीं होता है तब तक भटकाव बना रहता है। ये सही कि ये सही, भटकाव ये है, यहां जाऊं कि यहां जाऊं। जो शास्त्र कहता है वो मान ले भाई, क्योंकि प्रमाण के रूप में हमेशा शास्त्र को ही माना जाता है। मान लीजिए दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर के, समाज बैठे फिर उन्हें फैसले को कराने के लिए, और समाज की भी एक समझ में ना आए, भाई बात दोनों अपनी जगह तर्क संगत कर रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति फंस जाती है, इसकी बात भी सही है, इसकी बात भी सही, दोनों अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। तो फिर निर्णय करने के लिए क्या होता है? जज के पास जाते हैं। अब जज के पास जब जाते हैं तो जज कहता है भाई देखो हमारे देश का कानून ये है, मैं तो कानून की बात करूंगा, मैं तुम्हारे तर्क दोनों की सुन लिए, लेकिन कानून में ये है। किसान अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, दोनों तर्क संगत है। ऐसा नहीं है कि किसान गलत कह रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि सरकार गलत कह रही है। लेकिन अब समस्या तो है ना, जो कुछ हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि वह 100% लोगों पर उसी तरह से अप्लाई हो सके जिस तरह से हम चाहते हैं। अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हर देश की, हर काल की परिस्थिति भिन्न होती है। तो देश काल परिस्थिति को देखकर ही नियम कानून बनने चाहिए। हो सकता है कोई नियम कानून 90% लोगों पर ठीक बैठता,
लेकिन 10% पर ठीक ना बैठ रहा हो, तो जो उनसे 10% है तो उनका विरोध तो स्वाभाविक है। जब कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा वो 100 के 100 पर लागू होता है, लेकिन वो 100 के 100 पर जब लागू होता है तो 100 के 100 के लिए अनुकूल नहीं हो सकता, कुछ के प्रतिकूल भी होता है। इसलिए उन नियम कानूनों में कहते हैं कि लचक होनी चाहिए, समझौता भी होना चाहिए थोड़ा। वो इस तरीके से बनने चाहिए कि अगर यदि इस परिस्थिति में सूट नहीं कर रहा है तो इस परिस्थिति की जगह वहां जहां पर वो परिस्थितियां हैं वहां के लिए हम ये इसमें समझौता कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि निर्णय कानून के आधार पर होता है फिर। और कानून क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, कानून केवल हमारा एक ही है। यहां पर किसी देश में चले जाओ, किसी काल में चले जाओ, किन्हीं परिस्थितियों में चले जाओ, सत्ययुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें या कलयुग की बात करें, सांसारिक नियम कानून बदलने वाले हैं, लेकिन पारमार्थिक नियम कानून में इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सदा एक रस है। हम सब की एक वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न हमारी कोई वास्तविकता नहीं है। ये सत्य, तो इस तत्व को अनुभूत करना होगा महान पुरुषों की शरण में जा करके। और शास्त्र इसमें सबसे बड़ा हितकारी है, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रीय में सही राय दिखाता है, और शास्त्र जो राह दिखाता है उसको मान लो भाई। न मेरी मानो, न इसकी मानो, न उसकी मानो, बल्कि किसकी मानो? शास्त्र की। और शास्त्र की जो बात कर रहा हो फिर उसी की बात को मान लो। नहीं तो भाई अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग हैं। जिधर देखो सब अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग बजाते हैं। एक व्यक्ति कहता है यज्ञ करना श्रेष्ठ है, सही बात कही उसने। दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई दान करना श्रेष्ठ है, भूखों को भोजन कराना श्रेष्ठ है, जरूरतमंदों को वस्त्र देना, औषधि देना न्याय संगत है, बात सही है। इसी तरह से किसी ने कहा भगवान कृष्ण का नाम जपना श्रेयकर है, किसी ने कहा भगवान राम का नाम जपना श्रेयकर है, किसी ने कहा शंकर भगवान का नाम जपना श्रेयकर है। कोई सा गलत कह रहा है क्या? सारे सही कह रहे हैं। वेदांत कहता है ये जो भी कुछ है इन सब का संबंध मन और वाणी से है, इन सब में द्वैत है। तू एक काम कर, इन सब में भिन्नता न बनाते हुए इन सब को एक कर ले, इन सब को एक कर ले। और एक किस रूप में कर ले? कहते हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही गणेश है, वही सूर्य है, वही भगवती है। ये एक हो सकते हैं ये? हाँ एक हो सकते हैं, नहीं एक है। तेरी दृष्टि ने भेद बनाया है। ये जितना भी भेद है ये तेरी दृष्टि के कारण है। भगवान समय समय पर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप बदल बदल करके आ जाता है। और जब वो रूप बदल करके आता है हम कभी उसे राम कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं। हिंदुओं में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, सूर्य इत्यादि कहते हैं। हमारे जैन धर्म में जाएं, भगवान ऋषभदेव, भगवान
पारसनाथ जी, नेमिनाथ जी, महावीर स्वामी जी। बौद्ध धर्म में जाएं हमारे भगवान गौतम बुद्ध। हम सिख धर्म में जाएं तो वहां पर गुरु जी, क्योंकि उन्होंने गुरु को भगवान के रूप में माना। अन्यत्र अन्य धर्मों में जाए तो जैसी जैसी उनकी मान्यताएं हैं। ये मैंने अपने धर्म के बारे में बताया। ये सब हमारा एक ही धर्म है, इसकी ब्रांचेज है। ये एक ही सनातन की विभिन्न ब्रांचेज हो गई और उनमें हम इनको अलग अलग नाम से पुकारने लगे। जैसे भगवान ऋषभ देव जी हैं, उनको आदिनाथ भगवान भी कहते हैं। नाम ही तो बदल दिया, बात तो एक ही है। दोनों में कोई फर्क थोड़ा ही ना। हम गोविंद भी कहते हैं, हम गोपाल भी कहते हैं, हम कृष्ण भी कहते हैं, हम गिरधारी भी कहते हैं। सब एक ही तो नाम है। और ये सबके सब एक ही परमात्मा विभिन्न समूह में विभिन्न रूप में अवतरित हुआ, तो हमने उनको अलग अलग मान लिए। इधर अवध की तरफ जाएं तो राम जी, वृंदावन की तरफ जाएं तो कृष्ण कृष्ण, साउथ में जाएं तो नारायण नारायण। अब साउथ में जाएं तो भगवान नारायण के संबंध मिलेंगे। तो इस तरीके से इनमें भेद थोड़ा ही ना है, लेकिन साधकों ने अपने अपने अनुसार जो उनको स्वरूप अच्छा लगा उसके प्रति आस्थावान हो गए। तो मैं कहता हूं सब एक ही है। हमारे लिए तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही महावीर है, वही बुद्ध है, वही गुरु है और वही आप भी वही है। क्योंकि आप सबके अंदर भी वही परमात्मा की चैतन्य शक्ति विराजमान है। हम सबको भी उसी से अस्तित्व मिल रहा है। वही हम सबको चैतन्यता प्रदान कर रहा है, वही हम सबको प्रकाशित कर रहा है, वही हमारा ज्योतिर्मय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को निरंतर अनुभूत करना है। और अनुभूत तभी करेंगे जब ये देह दृष्टि हट जाएगी, जब ये इंद्रियां अपने विषयों में चरना बंद कर देंगी। जब तक ये इंद्रियां विषयों में चरेंगी तब तक भाई आत्मदृष्टि नहीं हो सकती। आत्मदृष्टि तभी होगी जब ये इंद्रियां विषयों की सीमाओं से बाहर निकलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की सीमा से बाहर निकलेंगी। जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, अब मेरी इंद्रियों की वृत्तियां शांत हो गई हैं, अब मेरी इंद्रियों की वृत्तियां आपके अतिरिक्त कहीं और नहीं जा रही, मेरी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, मेरी बुद्धि अब केवल आप में टिकी हुई है। इसलिए हे प्रभु, मेरी इस बुद्धि रूपी पुत्री को आप ग्रहण कर लीजिए, इसका पानी ग्रहण कर लीजिए। अब से ये आपकी है। और ये कहते कहते भीष्म पितामह भगवान के साथ एक रूप हो गए। ये भाव एक रूपता का भाव जब द्वैत समाप्त हो जाए, भक्ति योग में भी और ज्ञान योग में भी, दोनों में ये द्वैत निवृत्त हो जाता है। लेकिन कल आपको बताया था, भक्ति योग में जब द्वैत निवृत्त होता है तो भगवान के लोक में निवास होता है। फिर भगवान वहां पर ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके बाद वो ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभूत करता है। तो इस प्रकार से अपने आप में अपने आप को अनुभूत कीजिए, आनंद लीजिए। जैसा आनंद भक्त लेते हैं, जैसा आनंद एक ज्ञानी लेता है। सच्चा आनंद तो भाई देखो ज्ञानी का ही है। ज्ञानी
के मन में कभी तनाव नहीं होता, ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता, ज्ञानी कभी रागवान नहीं होता, ज्ञानी कभी द्वेषवान नहीं होता। ज्ञानी के लिए न पाप है, न पुण्य है, न धर्म है, न अधर्म है, न जय है, न पराजय है, न मान है, न अपमान है। ज्ञानी इन सब सीमाओं से बाहर निकल गया। इसलिए अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को जरा संकुचित कीजिए, इनको समेटना शुरू कीजिए धीरे धीरे। अजी रोज समाज में देखते हैं फलानी परिस्थिति और बस फिर आवेग सा आता है और फिर कमेंट शुरू हो जाते हैं। जरूरी है क्या? इन परिस्थितियों का चिंतन करना आपके लिए जरूरी है क्या? अपना सुनो, ना पढ़ो, ना देखो, इन चीजों को आप मत करो। गांधी जी के बंदा, व्रतियां तब रुकेंगी। अब सारे दिन एक विषय आया कोई भी और बस उसी के ऊपर लगे रहे, कितने दिन तक लगे रहे? अच्छा क्या मिलेगा भाई? किसान आंदोलन हो रहा है तुझे, एक आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ने वाले को इससे क्या मिलेगा? इसकी चर्चा करके क्या मिलेगा? पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा करके क्या मिलेगा? सोचिए, इनमें जितना समय खराब कर रहा है तू, उससे बढ़िया क्या कर, अपने मन को भगवान में लगा। इतने समय जरा आत्मचिंतन करके देख। समय बहुत है सबके पास, बहुत समय मिलता है दुकान पर खाली बैठे हो, बहुत समय मिलता है जब नौकरी पर खाली बैठते हो, बहुत समय मिलता है जब घर में खाली बैठते हो। जब खाली बैठते हो तो वो खाली का मतलब खाली हो जाओ, खाली का मतलब उस समय खाली हो जाओ, वृत्तियों से खाली हो जाओ। लेकिन नहीं जी, सबसे ज्यादा वृत्तियां तो उसी समय दौड़ती। इसी का तो अभ्यास करना है, तभी तो संशय जाएंगे, तभी तो ऐसा भावना, विपरीत भावना हटेगी और ये सब हट करके अप्रोक्ष ज्ञान होगा। प्रोक्ष ज्ञान बहुत हो जाता है कि ब्रह्म है, ये तो अधिकांश मानते हैं, लेकिन वो ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूं, मुझसे भिन्न नहीं है, ये मानना कि ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वखलविदं ब्रह्म। इनके माध्यम से अपने आप में अपने आप की अनुभूति करो। ब्रह्म की अनुभूति करनी है, भगवान और ब्रह्म, इन दोनों को आप क्या करते हैं कि एक करके देखने लगते हैं। फिर इस विषय को हटाओ। ईश्वर अलग है, ईश्वर सगुण साकार अभिव्यक्ति है निर्गुण निराकार की। ब्रह्म के और ईश्वर के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जब तक ब्रह्म और ईश्वर को एक करके देखते रहोगे, शंकावान रहोगे, भयभीत रहोगे, अहम ब्रह्मास्मि भाव नहीं हो सकता। ईश्वर को ईश्वर की तरह से समझिए, जीव को जीव की तरह से समझिए और अपनी ब्रह्म स्वरूपता को ब्रह्म स्वरूपता की तरह समझिए। अनंत, असीम, अखंड, अपार, यह है ब्रह्म का स्वरूप। इस समझने की आवश्यकता है और समझ करके बारंबार जब चिंतन करोगे तब बात बनेगी भाई, नहीं तो भटकते रहेंगे। खैर, इस भटकाव से अब बाहर निकले। अब थोड़ा सा कथा को भी मैं थोड़ा सा गति प्रदान कर देता हूं। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया गया पांडवों के द्वारा। उसके बाद लौट करके हस्तिनापुर आए। फिर कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जाने की आज्ञा मांगी और जब आज्ञा बड़ी मुश्किल से मिली, कुंती का प्रसंग भी आता है यहां पर, यद्यपि भागवत में वो प्रसंग नहीं है। कुंती जाते हुए भगवान से कहती है कि तुम मुझे दुख दो, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अब दुख की बात नहीं, अब तो सुख की बात है। दुखों का अक्ष हुआ और वो अक्ष कैसे हुआ? एक भाव है, कहते तेरे दुखों का अक्ष किस प्रकार से? कहने तूने कहा कि अब मैं तुम्हें पहचान गई हूं,
और मैं जब तुम्हें पहचान गई हूं तो अब तुम्हारा बिछोह मुझसे सहन नहीं होगा। कि बुआ अगर यदि तूने मुझे पहचान लिया तो बस, इससे बढ़कर तो कुछ चाहिए नहीं। जो भी जीव मुझे पहचान ले, मुझे जान ले, मुझे मान ले, इसके बाद क्या रह जाता है? उसके दुख तो स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। तो अब कह रहे कि दुख चाहिए तुझे। अब दुख की बात मैं कैसे करूं? जिसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिसने मुझे जान लिया, उसके जीवन में दुख प्रवेश नहीं कर सकते। विपरीतताएं जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन विपरीतता का मतलब दुख नहीं है। इसलिए हे बुआ, अब तेरे जीवन में केवल आनंद रहेगा। भगवान वहां से विदा हुए। विदा करने के लिए भगवान के साथ साथ चलते रहे। बड़ी मुश्किल से भगवान ने सबको वापस भेजा। और यहां पर एक हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने भी भगवान को जाते हुए देखा। और उन्होंने जो जाते हुए देखा, उनकी दृष्टि बड़ी दिव्य है। ऐसा लगता है कि इन्हें गोपियों से सीख मिली है। इनके भाव इतने दिव्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं तो आपस में चर्चा कर रही हैं गोपियां। यहां पर यद्यपि यह विषय चर्चा करने का तो लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी जो वार्ता हुई है वो बड़ी दिव्य है। उसको देख करके मुझे लगा, हाँ, ये तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं। कौन कहता स्त्री को ज्ञान नहीं होता? ये तो जो भोली भाली वहां पर हस्तिनापुर की स्त्रियां, इनका ज्ञान देखो। आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं, सखियों, ये जो जा रहे हैं ना, ये वही सनातन परम पुरुष हैं। कौन से परम पुरुष? कहते जब प्रलय होती है ना, तो कहते हैं प्रलय होने पर यही अद्वितीय है, अर्थात दूसरा नहीं, यही अद्वितीय है, निर्विशेष रूप से शेष रह जाने वाले हैं। देख लो इनको, जान लो इनको, समझ लो इनको। जिस समय प्रलय हो जाती है, जो ये सृष्टि के मूल हैं, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हो रही है, कहते हैं उस समय तीनों गुण भी नहीं रहते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब इन्हीं में लय हो जाते हैं। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। सारे जीव इन्हीं में लय को प्राप्त हो जाते हैं। महतत्वादि जितनी शक्तियां हैं, वो सब इन अव्यक्त में लय हो जाती। और ये फिर जब इनकी इच्छा होती है, पुनः पुनः फिर से ये अपने संकल्प के द्वारा इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना करते हैं। इस प्रकृति का आधार लेकर के ये संरचना करते हैं। अनेकानेक जीवों की फिर से उत्पत्ति होती है। और ये सब जीव इनकी इस माया से मोहित होते हैं। ये जो नाम रूप से रहित है, इनका न कोई नाम है न कोई रूप है, लेकिन बिना नाम और रूप के ये सब कुछ कर देते हैं। ये सर्व समर्थ ही वेद आदि की संरचना भी यही करती है। वेदों की जो संरचना है वो भी इन्हीं से होती है। कहते हैं ये वही श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है और अंतःकरण की एकाग्रता हो सकती है। अंतःकरण को एकाग्र करने के लिए इन्हीं की भक्ति होनी चाहिए। और उसमें भक्ति में कहते हैं इनकी लीलाओं का बारंबार श्रवण करो।
इनकी लीलाओं को अधिक से अधिक गाओ। कहते हैं वेदों में और अन्य दूसरे जो गोपनीय शास्त्र हैं, रहस्यमयी शास्त्र हैं, उनमें व्यास आदि जो रहस्यवादी ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो एक अद्वितीय ईश्वर की बात की, अद्वितीय ब्रह्म की बात की है, कहते हैं वो इन्हीं के रूप में यहां पर सब कुछ समझाने वाला, बताने वाला, लिखने वाला सब यही है। लीला के द्वारा इस जगत को बनाना और बना के छोड़ नहीं देना, केवल बनाने के बाद उसका पालन करना और फिर पुनः पुनः उनको ले करके नए शरीर फिर से प्रदान कर देना, यही सब इनकी लीला है। इसलिए इनकी लीलाओं का बारंबार श्रवण करो, इनकी लीलाओं का बारंबार गायन करो, इनके प्रति समर्पित हो। बहुत सी बातें यहां पर गोपियों ने कही है, ये इन्होंने हस्तिनापुर की स्त्रियों ने कही है, जिससे मालूम होता है कि ये अनपढ़ नहीं थी भाई, ये सामान्य नारियां नहीं है। जो इतनी बात कर रही है, वेदों के अर्थ को समझती होंगी तभी तो कही होंगी ये बात। इससे सिद्ध होता है कि उस समय की नारियां बहुत विद्वान हुआ करती थी, वो विद्वान होती थी। ऐसा नहीं कि ऐसी नारियां थी। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो वहां स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी। अगर वो अनपढ़ गंवार होती तो उनको अपना वर चुनने का अधिकार उनको मिलता क्या? गुणी हुआ करती, ज्ञानी हुआ करती, उनको बहुत ज्ञान होता था। एक से बढ़कर के एक विद्वान नारी हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो इन हस्तिनापुर की इन महिलाओं की बातचीत सुनकर के लगता है ये बहुत विदुषी थी, परम विदुषी थी, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को समझा है, जाना है, उसमें रमी है। गोपियां भी कोई साधारण नारियां नहीं है, कोई साधारण नारियां नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, कहता है तुमने पोथियां तो बहुत पढ़ ली भाई पंडित जी, लेकिन कह ले इसमें बस एक चीज और जरूरी थी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहते हैं पोथियों में जो प्रेम का वर्णन है उसे पढ़ लिया जाता, शास्त्रों में जो ब्रह्म का वर्णन है उसे पढ़ लिया जाता, उसे अनुभूत कर लिया जाता, तब तो आनंद आता। ये आनंद की, इस आनंद को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस आनंद को इन हस्तिनापुर की महिलाओं ने प्राप्त किया, ब्रिज की ललनाओं ने प्राप्त किया, और इस आनंद को जहां जहां से भगवान गुजर रहे हैं, हस्तिनापुर से आगे जंगों का वर्णन आया कि सबसे पहले कुरुजांगल, फिर पांचाल, फिर सूरसेन, फिर यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावृत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व, इन देशों को पार करके फिर सोवीर देश में प्रवेश किया, फिर आभीर देश में आए और फिर आनर्त देश में आए। और यहां आनर्त देश में आकर के भगवान ने अपना 5 जन्य शंख निकाला, और 5 जन्य शंख निकाल करके उन्होंने जैसे ही वो शंख ध्वनि की, फिर तो बस द्वारिका से सब भगवान के परिजन, नातेदार, वहां के नागरिक
जैसे ही शंख ध्वनि सुनते हैं सब दौड़े दौड़े भगवान के स्वागत के लिए आते हैं। भगवान का बड़ा भारी स्वागत हुआ और इस स्वागत में भगवान के भावों को व्यक्त किया गया है। देखो बड़े दिव्य भाव है। शास्त्र इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना बहुत जरूरी, संदेहों को दूर करने, लोक व्यवहारिक बातें भी। यहां पर एक लोक व्यवहारिक बात की गई है जो बहुत ही बढ़िया है। यहां कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया, सबसे मिले। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। देखो विधियां दी हैं मिलने की, यानी जो बड़े थे उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया भगवान ने। किसी को वाणी से अभिवादन किया, नमस्कार। किसी को हृदय से लगा करके उसका सम्मान किया। किसी से हाथ मिलाया। यहां पर एक मैंने ये विषय पकड़ा, यहां पर है हमारे यहां ये कहते हैं ना कि भाई हाथ मिलाने की जो परंपरा है ये हमारे यहां की परंपरा नहीं है, लेकिन यहां भागवत में लिखा कि भगवान ने किसी से हाथ मिलाया। यद्यपि हमारे यहां हाथ मिलाने का तरीका भिन्न है। अंग्रेजों का तो तरीका ये है एक हाथ। हमारे यहां क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हुए हाथ पकड़ करके दोनों एक हो जाते हैं। ये होता है हाथ मिलाना। तो भगवान ने यहां किसी से हाथ मिलाया और किसी को देख करके मुस्कुरा भर दिए। हम रास्ते में जा रहे हैं, दूसरे सामने पड़ा कोई छपस, मुस्कुरा करके हो गया अभिवादन। किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। बालकों को जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया भगवान ने। और इस प्रकार एक बहुत बड़ी बात यहां आ रही है, चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके, यह विशेषता। कहते चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्निक, ब्राह्मणों और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदी जनों से बिरदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान ने नगर में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से यहां पर वर्णन आया परंपराओं का। भगवान की विशेषता यही है, सबसे प्रेम करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। चांडाल की भी बात कर दी यहां पर। अब चांडाल से बढ़कर भी कोई हो सकता है कि जो हम निकृष्ट योनियों में लेते हैं वो चांडाल को सबसे नीचे लिया जाता है। और हमारे यहां जैसे कुत्ता होता है ना, उसको चांडाल ही माना जाता है। चांडाल के समकक्ष माना जाता है कुत्ते को। आजकल तो ये परंपरा चल गई घरों में पालने की। तो भाई ये घरों में पालने की जो परंपरा ये बहुत गलत है, शास्त्रोक्त नहीं। घर के बाहर अच्छा होता है चांडाल, घर के बाहर, और उसको टुकड़ा डालने की परंपरा है। उसको भी रुष्ट करने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो क्या पता कहां चुपके से पैर पकड़ ली। चांडाल का काम यही होता है। तो कहते हैं उसको भी टुकड़ा डालने की आवश्यकता है, अर्थात उसकी भी सेवा करते रहना चाहिए, विघ्नों से बचे रहोगे। तो भगवान ने यह सब बातें सिखाई हैं। फिर भगवान महल में गए, बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार, और इस प्रकार से ये भगवान की यहां पर लीलाओं का वर्णन आया। और इसके बाद बात आती है पांडवों के वंश की आगे, जिसमें अब परीक्षित के जन्म की कथा आती है। तो ये परीक्षित के जन्म की कथा, अब आज तो समय हो गया है, कल आपको यहां से परीक्षित के जन्म की कथा जो आगे आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन विशेष चर्चा का विषय तो आपको पता ही है, आपकी चर्चा करेंगे। परीक्षित भी आपसे भिन्न नहीं है, सुखदेव भी आपसे भिन्न नहीं है, व्यास भी आपसे भिन्न नहीं है, कोई आपसे भिन्न नहीं है। अगर यदि तार जोड़ करके देखो तो सब आपके अपने हैं। बस तार जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करें, आपके प्रयास सार्थक हों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। कल फिर 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थिति लगाएंगे भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सखिया जोतावाली माता तेरी सदा।